नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। दरभंगा की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुई इस घटना ने न सिर्फ चुनावी फिजा को प्रभावित किया बल्कि एक बार फिर राजनीतिक मर्यादा और भाषा की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां बीजेपी इस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस इसे साजिश बता रही है। लेकिन इस सियासी तूफान के बीच असली सवाल यही है, क्या राजनीति अब विरोध की भाषा भूल चुकी है? क्या अब चुनावी मैदान गाली और आरोपों की जंग बनकर रह गया है? और अब ये महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा? क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। राहुल तेजस्वी की यात्रा में बवाल। बिहार की राजनीतिक जमीन इन दिनों जिस कदर गर्म है, उसकी सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई है दरभंगा की एक रैली। यानी कि जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, जब वो दरभंगा पहुंची तो उसने बवाल मचा दिया, जिसे कांग्रेस और राजद ने वोटर अधिकार यात्रा के नाम से शुरू किया था। ये यात्रा जो शुरू में जनता के बीच अधिकारों की बात करने के मकसद से चलाई गई थी, अब खुद ही एक बड़े राजनीतिक बवंडर में घिर चुकी है। दरअसल दरभंगा के मंच में एक युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को झकझोर दिया है। कांग्रेस का ये मंच उस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सजाया गया था और वहां मौजूद एक युवक, जिसे अब मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के नाम से पहचाना गया है, ने एक ऐसी भाषा का उपयोग किया जिसने न सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार किया बल्कि जनता में आक्रोश की लहर भी दौड़ा दी है। बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को हाथ में लेते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया। वहीं कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग करते हुए इसे बीजेपी की साजिश करार देने लगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई राजनीतिक मंच इतना असुरक्षित हो सकता है कि कोई एजेंट वहां घुसकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली दे और पूरी पार्टी बेखबर रह जाए? या फिर सच में ये मंच या लापरवाही है या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा? महागठबंधन खेमे में मचा हड़कंप। जी हाँ, एक और जो मामला तूल पकड़ रहा है, उसी बीच पवन खेड़ा का बयान भी इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझाता हुआ दिख रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे मंचों पर बीजेपी के एजेंट भेजे जा रहे हैं जो जानबूझकर इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी यात्रा को बदनाम किया जा सके। जी हाँ, एक और जहां कांग्रेस घिर रही थी, वहीं दूसरी ओर आरोप अब बीजेपी के माथे पड़ रही है। उनका ये दावा है कि राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे गया है। सवाल उठ रहे हैं कि यदि मंच पर मौजूद व्यक्ति वाकई कांग्रेस का हिस्सा नहीं था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब वह बोल रहा था, और अगर था तो फिर कांग्रेस उससे दूरी क्यों बना रही है? इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और महागठबंधन की स्थिति दोधारी तलवार पर चलने जैसी हो गई। एक और जहां वे इस यात्रा को सत्ता विरोधी आंदोलन के रूप में देख रहे थे, वहीं अब ये यात्रा खुद ही आलोचना का केंद्र बन गई है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, सदाकत आश्रम पर प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं इस बात को साफ करती है कि अब ये सिर्फ भाषण और राजनीतिक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जमीन पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। महागठबंधन पूरी तरीके से घिर गया है इस मुद्दे में और उनका एजेंडा जनता के सामने कुछ और ही पेश हो गया है। दरभंगा की घटना के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो इसे टाल देगी या साजिश बताकर दबा देगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को जनता के सामने खोलकर रख दिया। बीजेपी को जैसे बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया हो, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती का, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का। तो ऐसे में बीजेपी या एनडीए कोई भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वो लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और यहां तक कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बातें भी अब सामने आने लगी है। दरभंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये गिरफ्तारी भी राजनीतिक बयानबाजी को रोक नहीं सकी। हर पार्टी अब इसे अपने अपने एंगल से भुना रही है। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की गंदी राजनीति कह रही है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की सोची समझी चाल बता रही है। यानी कि कांग्रेस के मंच से ये सब कहा जा रहा है, फिर भी बीजेपी के मत्थे ये सारा मामला मढ़ रही है।
इस टकराव ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां हर छोटी बड़ी घटना को वोट के चश्मे से देखा जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो जनता के हक की बात करने के लिए शुरू की गई थी, अब उसी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रतीक बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है वे वाकई बिहार की जनता के लिए सही नहीं है। जनता के मन में एक गलत भावना प्रकट कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा। यात्रा का मकसद भले ही जन जागरूकता और राजनीतिक चेतना रहा हो या फिर लोकतंत्र के लिए वोट चोरी का मुद्दा था, सीधी बातों में बताएं तो, लेकिन जब उसी मंच से इस तरह की अनकल भाषा का इस्तेमाल होता है, पहले तो वोट चोरी के मुद्दे को फालतू भुनाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी और अब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों में खड़ा कर देगा। तो जनता के भीतर भ्रम और नाराजगी स्वाभाविक है। जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। यही वजह है कि यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद इसके परिणाम अनिश्चित दिख रहे हैं। जनता के पास कोई भी एजेंडा जो है पेश नहीं किया गया। तेजस्वी यादव जो इस यात्रा को अपने राजनीतिक पुनरुद्धार का माध्यम मान रहे थे, अब दबाव में हैं। कांग्रेस के साथ खड़े होने से उन्हें भाजपा का सीधा हमला झेलना पड़ रहा है, क्योंकि राहुल और तेजस्वी साथी थे और कांग्रेस के बयानों की जिम्मेदारी भी अब उन पर आ जाती है, क्योंकि वो एक महागठबंधन में है। ऐसे में वे ना तो पूरी तरह कांग्रेस से खुद को अलग कर सकते हैं, ना ही बयानबाजी से पूरी तरह समर्थन कर सकते हैं। ये मामला अब तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। चुनावों पर इसका तेजस्वी पर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये राजनीतिक असहजता आने वाले समय में महागठबंधन के भीतर तनाव को और बढ़ा सकती है। दूसरी ओर बीजेपी अपनी रणनीति पर बिल्कुल सधे हुए अंदाज में चल रही है। मुद्दे को पकड़ो बड़ा बना रही है और जनता के बीच ले जा रही है और विपक्ष को घेर रही है, और यही फॉर्मूला इस मामले में भी अपनाया जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में एक बात साफ है कि जनता अब पहले जैसी चुप नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में हर घटना की रिकॉर्डिंग हो रही है, हर बयान पल भर में वायरल हो रहा है और राजनीतिक पार्टियों की असलियत भी जनता के सामने आ रही है। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए ये सोचना कि वो बयान देकर या मुद्दा बनाकर किसी घटना को अपने पक्ष में मोड़ लेगी अब उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि जनता अब आंख खोलकर सारी चीजों पर गौर कर रही है। दरभंगा की घटना ने यह साबित कर दिया कि राजनीतिक मंच पर बोले गए शब्द अब केवल सभा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे पूरी राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। चाहे वो गाली हो या विचार, हर शब्द अब रिकॉर्ड होता है। जनता देखती है, सोचती है और फिर मतदान में अपना निर्णय देती है, और ये तेजस्वी और राहुल की मुसीबतें जरूर बढ़ाएगा। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक दल भाषाई मर्यादा का पालन करें। इस तरीके की भाषा का उपयोग अगर होगा तो जनता के मन में ये प्रभाव डालेगा, क्योंकि एक गलत बोल केवल एक नेता की छवि ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि पूरी पार्टी और आंदोलन को संकट में डाल सकता है। कांग्रेस के लिए ये क्षण आत्ममंथन का हो गया है। क्या उन्होंने मंच पर नियंत्रण खो दिया? क्या कार्यकर्ताओं की ये कार्रवाई में चूक हो रही है? क्या अब जनता से सीधा जुड़ाव कम होता जा रहा है? वहीं बीजेपी के लिए ये एक और अवसर है जहां वो नैतिकता की राजनीति की बात करते हैं, खुद को विपक्ष से बेहतर दिखा सकते हैं, क्योंकि एनडीए एक और अपना एजेंडा पेश कर रही है। दूसरी ओर अब विपक्ष घिरता जा रहा है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा में जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है, उससे वो और भी ज्यादा पेचीदा हो गई है बात। अंततः ये घटना दिखा रही है कि आज की राजनीति कितनी संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील हो चुकी है। बिहार जैसे राज्य है जहां जाति, भावना और विचारधारा एक जटिल रूप में राजनीति को प्रभावित करते हैं, वहां किसी भी राजनीतिक गलती का असर बेहद गहरा होता है। वोटर अधिकार यात्रा विवादों में घिर जाए तो सारा प्रयास बेमानी हो जाता है। दरभंगा की घटना कांग्रेस और राजद के लिए सबक है, वहीं बीजेपी के लिए ये चुनावी हथियार बन गई है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है जनता, जो सब देख रही है, सुन रही है, समझ रही है और सही समय पर अपने विवेक का इस्तेमाल भी करेगी, क्योंकि इस मामले में अब झड़प भी हमें देखने को मिली है बीजेपी और कांग्रेस के बीच सदाकत आश्रम में, और सही समय पर अपने विवेक का इस्तेमाल भी करेगी। यानी कि इससे पहले भी देखने को मिला कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच झड़प जो है हो गई थी इस मामले को लेकर सदाकत आश्रम में, और अब ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। महागठबंधन को इस समय जनता के सामने एजेंडा पेश करना चाहिए था, लेकिन
वो पूरी तरीके से फंस चुकी है। इस यात्रा के चलते जहां ये यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच गई है, उस यात्रा ने और भी ज्यादा पेचीदा जो है बिहार के माहौल को कर दिया है। गर्माहट जो है चुनावों से पहले बढ़ गई है और अब ये मामला जल्द से जल्द शांत होने वालों में से नहीं है। बीजेपी जो है इसे हथियार बनाएगी और जनता के सामने पेश करेगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यही है कि आज की राजनीति में भाषा, व्यवहार और मंचीय मर्यादा की अहमियत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। दरभंगा की घटना न केवल एक रैली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी तक सीमित रही, अमर्यादित टिप्पणी तक सीमित रही, बल्कि इसने पूरे राज्य की राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। जहां एक और बीजेपी ने इसे जनता की भावनाओं से जुड़ा मामला बनाकर विपक्ष पर सीधा हमला बोल दिया है, वहीं कांग्रेस और महागठबंधन अपने बचाव में उलझते नजर आए हैं। इसने यह भी दिखा दिया कि राजनीतिक यात्राएं अब केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं रह गई, बल्कि हर शब्द, हर चेहरा और हर घटना जनता के बीच संदेश छोड़ती है, सकारात्मक या नकारात्मक। और राहुल तेजस्वी की ये यात्रा पूरी तरीके से नकारात्मक संदेश छोड़ रही है। ये उस पल की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर निर्भर करता है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सजग राज्य में जनता सब देख रही है, कौन मुद्दों पर बात कर रहा है, कौन सिर्फ माहौल बना रहा है। आने वाले चुनावों में ये सब बातें याद रखी जाएंगी और शायद तय करेंगी कि कौन पार्टी सत्ता के लायक है और कौन सिर्फ नारों तक सीमित है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस अमर्यादित भाषा ने बिहार की राजनीतिक गर्मी को बढ़ा दिया है और ये तेजस्वी और राहुल के लिए बड़ी मुश्किलें आने वाले चुनावों में खड़ी करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।